हमने कशकोल तोड़ दिया, कर्ज की बजाय सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। यूएई क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 10 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। SAFC की कामयाबी ने मुखालफिन की ज़ुबान को ताला लगा दिया। सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं, जो रूखी सूखी है वो बांट कर खाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SAFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, जो काम करेगा वो सर का ताज है, जो गफलत दिखाएगा वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। पाकिस्तान में खरबों रुपए के खजाने दफन हैं, उनसे फ़ायदा उठाना है। इजलास में आर्मी चीफ ने माशी खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ देने के अज़्म की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला का SAFC के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। मईशत की बहाली और गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से अहम फैसले। ब्रीफिंग ली गई। शुरका ने मुतालिका स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर निजकारी को बर वक्त मुकम्मल करने पर जोर दिया। SAFC में हमें शामिल नहीं कर रहे थे और हमें नहीं बुला रहे थे तो मुझे फर्क कोई नहीं पड़ना था एज अ सूबा। से कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। आर्मी चीफ से आज 2 दफा बात हुई, लेकिन जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं था। बानी PTI ने बार बार कहा है पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, वो माहौल नहीं बन रहा। अदालतों में जाली केसेस चल रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सूबे के अवाम पर टैक्सीज अपने हिसाब से लगाऊंगा, अवाम पर बोझ नहीं डाल सकता। SAFC में ना बुलाते तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता। इजलास में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालफत की है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट विफाक से पहले पेश करके कोई गैर आईनी काम नहीं किया। का इजलास बड़ी खुशस्लूबी से हुआ और इजलास से कबल चारों वज़राए आला की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चारों सूबों के वज़राए आला ने SAFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर ने SAFC को माना, इत्तेहाद का पैगाम दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के मुतालिक भी खुशगवार मूड में गुफ्तगू हुई। चारों वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी काविश है। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए 6 डेस्क बनाने का ऐलान किया। मईशत के इशारे मस्बत से मस्बत होते जा रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी देखने में आई। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में जामे शहादत नोश करने वालों को कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से फोर्सेस की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, स्मगलिंग के खिलाफ जंग में फोर्सेस को हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल रहेगी। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी बेहाल। सूरज से बरसती आग के बाइस दिन भर घरों से निकलना मुहाल रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहिंजोदाड़ो में 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद में 49 डिग्री से मकीनों का घर से निकलना नामुमकिन रहा। सखर और दादू में 50 तक पहुंचा। सिब्बी और DG खान में 49, नवाबशाह और मिठी में 48 रिकॉर्ड। मुल्तान और बहावलपुर का पारा 47, तुर्बत और नोकंदी में 46, जबकि लाहौर में 44 तक पहुंचा। कराची में 37 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। हमारी डिमांड थी, उन्होंने पूरा कर दिए हैं। 10 घंटे लोड शेडिंग होंगे, जो 18 घंटे है वो 10 पे आ गए। जो 7 होंगे वो 4 करेंगे। और जहां पर कोंडा कल्चर इनको नज़र आता है, जो कि ये जानबूझ के मीटर नहीं लगवा रहे थे, वहां पर मैं इनके साथ हूँ। मैंने कहा, आपके पास अगर स्टाफ की कमी है तो मैं अपने टीम आपको देता हूँ। सख्त गर्मी में मुल्क भर में बिजली की तवील बंदी। शहरी दोहरे अजाब का शिकार। बिजली लोड शेडिंग के सताए पेशावर के शहरियों का पारा हाई। MP फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा। ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल कर दी। रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किए रखा। गाड़ियों की कतारें लग गई। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ऑन कराए गए फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजबात की अदम अदायगी की वजह से लॉसेस 80% से जायद हैं। पेस्को चीफ ने मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ अपनाया कि MP फजल इलाही ने 500 अफराद के साथ मिलकर जबरदस्ती बिजली बहाल की।
3 घंटे में 70,000 यूनिट बिजली खर्च होने से 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हमारी बदकिस्मती कि हमारे साथ इस सूबे की लीडरशिप के साथ कोई एजेंडा आवाम की बेहतरी के लिए है ही नहीं। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं दूसरे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी कहते हैं ये इस डैम को बंद करा देंगे। खुदा के बंदे नहीं, न आपके बाप के और न हमारे बाप के। डैम और ग्रेड स्टेशन किसी की मिल्कियत नहीं। कभी कहते हैं डैम बंद कर देंगे, वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे, कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं। धमकी आमेज हथकंडों से कब तक आवाम को बेवकूफ बनाएंगे? आवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहिरा करें। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। बोले वफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना आवाम के मैंडेट की तौहीन है। सूबाई बजट शेख चिल्ली के मफरूजों के मुतरादिफ है। ये अपनी सियासत के लिए सूबे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत मैंडेट की तौहीन कर रही है। जो ये लोड शेडिंग हो रही है उसके तो लोग आदी हो गए, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन वो जो फीडर बंद कर देते हैं 6-6 दिन के लिए, 5-5 दिन के लिए, बहुत एक जालिमाना इक़दाम होता है, गैर इंसानी इक़दाम होता है, उसको खत्म करना चाहिए। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, पीपल्स पार्टी ने बेबसी जाहिर कर दी। सिंध हुकूमत के वज़ीर बल्दियात वज़ीर सईद गनी की के इलेक्ट्रिक पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है। के इलेक्ट्रिक ने पॉलिसी के नाम पर इज्तिमाई सजा का गैर इंसानी कानून राइज कर रखा है। एक मोहल्ले में कुछ घर बिल नहीं देते तो पूरे इलाके की बिजली काट देते हैं। जब दिल करता है 6-6 दिनों के लिए फीडर्स बंद कर दिए जाते हैं। कि इलेक्ट्रिक अपना निज़ाम बेहतर नहीं करता, बिजली चोरी का बोझ भी आवाम पर डाल देता है। FPR की टैक्स तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन FPR को नई तजवीज़ तैयार करने का हुक्म। FPR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% करने की तजवीज़ दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% टैक्स तजवीज़ किया गया था। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा किया था। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मार्च 2022 से मुअत्तल है। वफाकी हुकूमत सेल्स टैक्स की बजाय 60 रुपए फी लीटर लेवी चार्ज कर रही है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के हुक्म पर बारदाना तकसीम में खुर्दबुर्द और बेज़ाब्तियों की तहकीकात जारी। FIA ने पास्को अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA को पास्को की जानिब से रेफरेंस भिजवा दिया गया। साबिक GM फील्ड ज़हूर अहमद, जोनल हेड जिब्रान इकबाल और राव अकरम शामिल मुलजिमों पर कौमी खजाने को 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। पंजाब भर के पास्को जोन सेंटर से बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम के शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कोई रियायत न बरतने की हिदायत। कहा किसानों के साथ किसी किस्म की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाएगा वो आपको निकालेगा, फिर आप चिल्लाते हैं जबकि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने 9 तारीख को तकरीर करी, 9 फरवरी को। उस दिन नवाज शरीफ हीरो हो जाता है इस मुल्क। उस दिन ये कहता है कि मैं हार गया हूँ, यास्मीन राशिद मुझसे जीत गई है या उसको रिकाउंट करवाओ और मैं इलेक्शन हार गया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की अपने साबिक कायद पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इलेक्शन में नवाज शरीफ अगर यास्मीन राशिद से शिकस्त तस्लीम कर लेते तो हीरो बन जाते। हमें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि यूथ वानी PTI के साथ है। टैक्स चोरी में मुलविस कुछ लोग सेनेट में बैठे हैं। गंदम स्कैंडल में हटाए जाने वाले कुछ अफसरान से ज्यादती की गई। कोई ऑफिसर इदारे के सरबराह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। और जब ये इन्होंने देखा कि इस वक्त अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में, तो इस बिल को ले किया गया और एक कमेटी बनाई गई जो कि हमारी कंसल्टेशन के बगैर ही हमारे मेंबर जरूर रखे गए, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं बताया गया। अपोजिशन का हद की इज्जत बिल के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद गुज्जर कहते हैं कि हद की इज्जत बिल मखसूस ज़हनियत की अक्कासी है। इस बिल की 12 शिकों में तजाद है, बहुत सी खराबियां मौजूद हैं। इतनी क्या जल्दी थी कि बिल को रातों रात मंजूर करा लिया। पीपल्स पार्टी विकेट की दोनों तरफ खेलना बंद करे। बिल की सबसे खतरनाक बात है कि कानूनी शहादत नहीं, बतौर जमात बिल को हाईकोर्ट में चैलेंज भी करेंगे।
9 मई को जलाओ घिराव के वाकयात में दर्ज मुकदमात की तहकीकात जारी। लाहौर में कायम GIT अरकान की अडियाला जेल आमद। शाह महमूद कुरैशी से 9 मई के वाकयात से मुतालिक तफ्तीश। SP शहजाद की सरबराही में 5 रुकनी टीम जेल पहुंची। DSP उस्मान, इंस्पेक्टर मालिक, मोहम्मद अलीम और नदीम शामिल। किर्गिस्तान से मजीद 180 तुलबा पाकिस्तान वापस पहुंच गए। PIA का खुसूसी तैयारा बिश्केक से तुलबा को लेकर कराची पहुंचा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह ने तुलबा का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ये तुलबा पाकिस्तान के मेहमान हैं। इन तुलबा ने दोबारा पढ़ाई के लिए जाना हुआ तो मुकम्मल इंतजाम करेंगे। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, जितने भी पाकिस्तानी बच्चे फंसे होंगे उनको वापस लाया जाएगा। सिंध सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब रुपए जारी। सिंध हुकूमत ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। महकमा दाखिला ने अथॉरिटी को मरासला भेज दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ने सेफ सिटी का पहला मरहला 12 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला का चीनी और गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। दासू चलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने की तैयारियां। मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। 15 रोज में हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि दासू चलास में सेफ सिटी का क़याम जदीद तकाज़ों के मुताबिक अमल में लाया जाएगा। सिर्फ कैमरे लगाना मकसद नहीं, ऐसा निज़ाम लाना है जो जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के टूल से लेस हो। इस्लामाबाद पुलिस इस सिलसिले में हर किस्म की मुआवनत फराहम करेगी। कराची के सरकारी अस्पतालों में तिबी सहूलियात का फुकदान। मरीजों को बेहोश करने वाले डॉक्टर्स की कमी से ऑपरेशन मुतासिर। मामूली ऑपरेशन के लिए भी मरीजों को साल भर लंबी तारीखें दी जाने लगी। सरबराह JPMC के मुताबिक जना अस्पताल में 2012 से एनेस्थेटिक डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई। अब्बासी शहीद भी सालों से भर्ती का मुंतजिर है। मुख्तलिफ ग्रेड्स की 27 असामियां खाली पड़ी हैं। ऑपरेशन के मुंतजिर मरीज और तिम्मेदार परेशान। हुकूमत से बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। ईरान में गिरफ्तार पाकिस्तानी मैराथन रनर मोना खान रिहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच के मुताबिक मोना खान को पाकिस्तानी सफारत खाने की मुदाखलत पर लॉकअप से रिहा किया गया। मोना खान बेटे के पास एथेंस जा रही हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने ने वकील की खिदमात भी हासिल कर ली थी। कोच मलिक यूसुफ का कहना है कि मोना खान को पीर के रोज अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान को दूसरे T20 में इंग्लैंड के हाथों 23 रन से शिकस्त। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 160 रन बना सकी। फखर जमान ने 45, कप्तान बाबर आजम ने 32 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद 23, इमाद वसीम 22 और आजम खान ने 11 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 0 और साइम अयूब 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 183 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 इंग्लिश खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इंग्लैंड ने T20 सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। और 2 पुलिस एहलकारों ने फिर जराइम पेशा अफराद को ठिकाने लगाने की ठान ली। एक्शन हीरो विल स्मिथ एक बार फिर जलवा दिखाने को तैयार। बैड बॉय सीरीज की नई फिल्म राइड और डाई 5 जून को बड़े पर्दे की ज़ीनत बनेगी।